नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। जी। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। जी, आज हम बात करेंगे राजस्थान सुजस ई बुलेटिन सारांश पर, जो आरपीएससी विशेष है। और हमारे पास जो अंक है उसकी तिथि है 18 जनवरी 2026। बिल्कुल। तो पहली खबर का जो शीर्षक है वो है राम जल सेतु लिंक परियोजना। अच्छा, राम जल सेतु लिंक परियोजना, तो ये क्या है, इसका स्वरूप कैसा है? देखिए, ये संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का ही नया नाम है। यानी कि पीकेसी IRCP का। जी बिल्कुल। और इसमें एक एक्वाडक्ट मतलब एक जल सेतु भी बन रहा है। हाँ, ये चंबल नदी पर निर्माणाधीन है। इसकी लागत कितनी है? इसकी लागत 2230 करोड़ रुपए है। और पैकेज 2 की भी एक लागत बताई गई है। जी, पैकेज 2 की लागत है 2330 करोड़ रुपए। तो मतलब ये तो सिर्फ एक हिस्से की लागत हुई। पूरी परियोजना की कुल लागत क्या होगी? कुल परियोजना लागत लगभग 90,000 करोड़ रुपए है। 90,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी राशि है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी परियोजना है। अच्छा, तो इस जल सेतु की कुछ भौतिक विशेषताओं के बारे में भी बताइए। जी, इसकी लंबाई है 2280 मीटर। यानी कि 2.3 किलोमीटर। और इसकी आंतरिक चौड़ाई 41.25 मीटर है। और ऊंचाई? ऊंचाई 7.7 मीटर है। और सूत्र में लिखा है कि इसमें 9 मीटर चौड़ा सड़क मार्ग भी शामिल है। जी बिल्कुल। अगर हम इसके स्थान की बात करें तो ये कहाँ बन रहा है? ये 2 जिलों को जोड़ता है। एक तो कोटा जिला दिगोद तहसील में, पीपलदा समेल गांव में। जी, और दूसरा है बूंदी जिला इंद्रगढ़ तहसील में गोहाटा गांव। तो इसका मतलब ये है कि पानी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो इसका प्रवाह मार्ग क्या होगा? पानी नवनेरा बैराज जो काली सिंध पर है वहां से शुरू होगा। अच्छा। फिर मेज नदी, उसके बाद गलवा बांध और फिर बिसलपुर बांध तक। जी, बिसलपुर बांध और फिर ईसरदा बांध। तो इसके निर्माण की प्रगति कैसी है? कुछ काम हुआ है? हाँ, बैचिंग प्लांट का 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। और पाइल्स का क्या स्टेटस है? कुल 5 से 7 वर्किंग पाइल्स में से 860 पूर्ण हो चुकी हैं। तो काम चल रहा है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी होंगी। जी, जनवरी 2024 में परियोजना का MOU हुआ था। और फिर एक संशोधित MOU भी हुआ। हाँ, वो 17 दिसंबर 2024 को राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच हुआ था। और काम कब शुरू हुआ? काम मई 2025 में प्रारंभ हुआ। इसे पूरा करने का लक्ष्य क्या रखा गया है? जून 2028 तक कार्य पूर्ण होने का लक्ष्य है। अगर ये पूरा हो जाता तो इससे कितने लोगों को लाभ मिलेगा? इससे राज्य के 17 जिलों की लगभग 3.25 करोड़ आबादी को पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिलेगी। 3.25 करोड़ की आबादी, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी। तो दूसरी खबर का शीर्षक है अमरूद महोत्सव एवं उन्नत कृषि तकनीकी मेला 2026। हाँ, ये आयोजन एक खास अवसर पर हुआ था। किस अवसर पर? सवाई माधोपुर जिले के 263वें स्थापना दिवस के अवसर पर। अच्छा, और इस मेले में कोई प्रमुख घोषणा भी हुई? जी, एक बहुत बड़ी घोषणा हुई। सवाई माधोपुर में 150 करोड़ रुपए की लागत से अमरूद प्रसंस्करण प्लांट की स्थापना की जाएगी। 150 करोड़ की लागत से प्रोसेसिंग प्लांट, इससे तो किसानों को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, इससे जुड़े कुछ कृषि के तथ्य भी हैं। क्या तथ्य हैं? देखिए, राजस्थान में अमरूद का कुल रकबा 14,000 हेक्टेयर है। और उसमें से सवाई माधोपुर में कितना है? अकेले सवाई माधोपुर में 11,000 हेक्टेयर है। अच्छा, मतलब ज्यादातर वही है। जी। और इससे वर्तमान में वार्षिक आय कितनी होती है? अभी वार्षिक आय 600 से 700 करोड़ रुपए है। और इस प्लांट के बाद लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है आय को बढ़ाकर 1500 से 1600 करोड़ रुपए प्रति वर्ष करना। मतलब आय को 2 गुने से भी ज्यादा करना। जी। इस अमरूद महोत्सव के दौरान कुछ और भी घोषणाएं की गईं। अच्छा, और क्या घोषणाएं हुई? सुरवाल बांध के पानी को बनास नदी में छोड़ने हेतु एक विशेष चैनल का निर्माण किया जाएगा। इस चैनल निर्माण की लागत क्या होगी? इसकी लागत 110 करोड़ रुपए होगी। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मॉनसून के दौरान फसलों को नुकसान से बचाना और जल प्रबंधन में सुधार करना। तो मतलब ये भी एक अन्य जल परियोजना हुई, सुरवाल बांध से बनास नदी तक चैनल निर्माण। हाँ बिल्कुल, और एक विशेष तथ्य ये भी है कि भारत में पहली बार इस स्तर पर अमरूद महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये तो वाकई एक बड़ी पहल है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी, अगली खबर का शीर्षक है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी EMRS। तो इनका संचालन कौन करता है? इनका संचालन राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी करती है।
और राजस्थान में कुल कितने विद्यालय हैं ऐसे? कुल 31 विद्यालय हैं। क्या कोई नया विद्यालय भी खुल रहा है? हाँ, एक नवीन विद्यालय जमवारमगढ़ जयपुर में जून 2025 से प्रारंभ होगा। इन स्कूलों में छात्रों के आंकड़े क्या कहते हैं? कुल छात्र 11,619 हैं। और इसमें बालक और बालिकाओं की संख्या? बालक हैं 6,710 और बालिकाएं हैं 4,909। सत्र 2025-26 के लिए क्या योजना है? सत्र 2025-26 में 11,620 छात्रों का प्रवेश होगा। तो ये पिछले सत्र से अधिक है? जी, यह संख्या पिछले सत्र से अधिक है। इन स्कूलों में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? कक्षा 6 से 12 तक निशुल्क शिक्षा दी जाती है। और साथ में आवास और भोजन की सुविधा भी है। क्या यहाँ कोई विशेष कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं? जी, टाटा मोटर्स के सहयोग से एबल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए? नीट एवं जेईई की ऑनलाइन तैयारी भी करवाई जाती है। तकनीकी शिक्षा के लिए भी कुछ है? हाँ, एआई लैब, वीआर लैब और ऑटोमोटिव स्किल लैब भी हैं। तो इन स्कूलों की कुछ उपलब्धियां भी रही होंगी? जी बिल्कुल। राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट 2025 जो राउरकेला ओडिशा में हुई, उसमें 9 पदक जीते। और सांस्कृतिक क्षेत्र में? राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2025 जो गोरखपुर में हुआ, उसमें 59 छात्र चयनित हुए। बहुत बढ़िया। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी, चौथी खबर है 28वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन। तो ये किस तरह का आयोजन था? ये राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन था। इसकी मेजबानी किसने की? इसकी मेजबानी भारत द्वारा 16 वर्षों बाद की गई। 16 साल बाद? जी। और आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। अच्छा, तो वहाँ कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई होंगी? जी, बहुत शानदार प्रस्तुतियां हुई, जैसे लंगा मांगनियार गायन और चंग धाप, कथक और घूमर। इस सम्मेलन में प्रमुख उपस्थिति किनकी रही? लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी थे। और राज्य से? राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी और मुख्यमंत्री? जी, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित थे। यदि आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।